हमारे बीच छत्तीसगढ़ से चल के आई हुई अर्चनी बंदनीय है साध्वी सुश्री सुचिता साहेब जी। मैं उनसे करवट से प्रार्थना करता हूँ कि अपने गंगामयी विचारधारा को हमारे बीच रखें और हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान अर्चनी वंदनीय संत समाज, इस शोक सभा में पधारे हुए सज्जनों एवं देवियों, आज जिसके प्रांगण में हम हैं, इस प्रांगण के मुखिया परम पूजनीय माता जी आज हम सबके बीच नहीं है। उनके पोता यह कार्यक्रम रखल है और इस कार्यक्रम में आप सब विराजमान हैं। मेरा भी सौभाग्य है, माता जी ने इस बगिया को ऐसा सींचा है, यहाँ के लोगों से पता चला कि यह जो माता जी थी बहुत ही अच्छी थी। संतों की सेवा करने वाली माँ के हृदय प्रेम प्यार से परिवार को इतना सिंचित किया है, जो आज उसके पोता को भी ये संस्कार है, जो संतों को बुलाकर यह सत्संग रखा है। यह जो पंच भौतिक शरीर मिला हुआ है, इसको एक दिन छोड़ना है। सबका शरीर एक दिन छूट जाता है, लेकिन जीवन के रहते रहते यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो ये अच्छी और बुरी चर्चाएं रह जाती हैं। चाहे हम कितना बड़ा धन संपत्तिशाली हो, चाहे पुत्र परिवार वाले हो, गाड़ी मोटर बंगला कितना भी हमारे पास हो, लेकिन इस दुनिया से जब जाएंगे तो एक कण नहीं ले जा सकते। जब जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएंगे। लेकिन जीव खाली नहीं आता है, संस्कारों को लेकर आता है। और जब इस दुनिया से जाते हैं तो भी संस्कार को लेकर जाते हैं। कौन सा संस्कार लेकर जाते हैं? अच्छी और बुरी। सत्संगी है तो अच्छे संस्कार लेकर जाएंगे, और जो सत्संगी नहीं है, जो अंडा मांस मछली शराब दुरेशन करते हैं, चोरी हत्या लूटपाट करते हैं, वो क्या लेकर जाएंगे? बुरी संस्कार लेकर जाएंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं कि खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाते हैं। जिन कर्मों को लेकर जो इस मानव तन में आए हैं, जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के संस्कारों को लेकर इस दुनिया से जाते हैं। और इस दुनिया में हम कितने पल के लिए आए हैं, कितने क्षण के लिए आए हैं।
अभी बारिश का दिन है। इस बारिश के दिन में आप सबके घर आंगन में बैठे बैठे भी देखते होंगे, जब बारिश होती है तो उसमें बुलबुला निकलता है। तो वह बुलबुला कितने देर तक रुकता है? कुछ ही पल क्षण में नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा मानव जीवन है। हम मानव जीवन पाए हैं कुछ पल के लिए ही है। कोई 10, 20, 50, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 120, 25, 30 तक जिएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जीते। कोई 500 साल, 1000 वर्षों का 100 तक जिए हैं, कोई नहीं जीते। जो इस धरा धाम पर आए हैं उसको एक दिन जाना होता है। एक बार एक संत के पास एक भक्त गया और संत से प्रश्न करते हैं कि संत जी, मौत निश्चित है या अनिश्चित है? संत ने कहा, मौत निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। मौत कैसा है? मौत निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। ये दो तो नहीं हो सकता है। यदि मौत निश्चित है तो अनिश्चित कैसे, और अनिश्चित है तो निश्चित कैसे? तब संत कहते हैं, मौत इसलिए निश्चित है कि जो इस धरा धाम पर आया हुआ है उसको एक दिन जाना ये निश्चित है। आप सबको पता है कि हम ये इस दुनिया में आए, सबको जाना है। तो मौत क्या है? मौत निश्चित है, लेकिन मौत अनिश्चित कैसे है? मौत अनिश्चित इसलिए है कि मौत किस समय आएगी, कहाँ पर आएगा, इसका किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। इसलिए मौत क्या है? अनिश्चित है। तो मौत आने के पहले, अर्थी उठने के पहले हम जीवन के अर्थ को समझ लें। जीवन हमें क्यों मिला है और जीवन कैसे जीना चाहिए? क्योंकि जीवन तो मिला है लेकिन हम जी रहे हैं, लेकिन जीने का ढंग नहीं जानते, जीने की कला नहीं जानते हैं। ये कला कहाँ से मिलता है? संतों के शरण में जाने से, संतों की संगत में जाने से जीवन जीने की कला मिलती है। आप लोग का बड़ा सौभाग्य है भटेली ग्राम वाले को कि इस ग्राम में कबीर आश्रम है और आप लोग सब इस कबीर आश्रम में जाकर सत्संग से लाभ लेते होंगे, क्योंकि सबको ये शुभ अवसर नहीं मिलता है। ग्राम वासियों को तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रोग्राम मिल ही जाता है और समय निकाल कर लोग चले ही जाते हैं, और जब दूर जाना होता है तो लोग विशेष समय निकालते हैं। तो समय निकाल करके आप सत्संग से लाभ लें। ये सत्संग ही एक ऐसा चीज है जहाँ पर हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। सत्संग ही हमें जीने का मार्ग दिखाता है। जो इंसान ये मानव जीवन को पाकर मानवता को नहीं समझ पाते, घर परिवार में राग द्वेष में, छल कपट में पड़ जाते हैं, खान पान को बिगाड़ लेते हैं, तो ये मानव जीवन का पाना सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य की बात तो तभी होगी जब हम अपना जीवन अच्छे से जी सके। इस घर के मुखिया के रूप में माता जी के पोता है, नाम तो पता नहीं है, दीपक जी है, नाम भी बड़ा सुंदर है दीपक। कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन में जिसके घर आंगन में अगर एक दीपक जलाने वाला हो गया तो मानो सौभाग्यशाली है। तो ऐसा इस घर में दीपक
बाबू है। अब घर में उनके सर पे छाया रखने वाला उनके पिता नहीं है। उनकी दादी थी, दादी भी अब नहीं रही। यह जो दीपक बाबू है अब इस घर की मुखिया है। उनका कर्तव्य है कि अपने घर में माँ बहन जो भी इनके परिवार के हो, उन सभी परिवारों की जिम्मेदारी दीपक बाबू के ऊपर आ गया है। यह जो दीपक बाबू है अपने परिवार में ऐसा व्यवहार बना के रखे, अपने जीवन में कभी नशा का सेवन न करे, किसी प्रकार की कुसंगत में ना पड़े, परिवार वाले को प्रेम दे और सबसे प्रेम पूर्वक जीवन जिए। साधु संतों के संगत में, सत्संग में और जहाँ तक हो सके स्वाध्याय में मन लगा कर रखें, क्योंकि जो सत्संग से जुड़े होते हैं उनका जीवन सुखद होता है। हम अपने जीवन को सत्संग से ही परिवर्तन कर सकते हैं। कितने लोगों को देखते हैं सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाते। लेकिन जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि सुनने से काम नहीं बनता है, परिवर्तन करने से काम बनता है। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो सत्संग से जुड़ कर रहिए, परिवार से प्रेम बनाकर रखिए, क्योंकि यह जो सत्संग है, सत्संग ही जीवन परिवर्तन का केंद्र है। सत्संग क्या है? जीवन परिवर्तन का केंद्र है। सत्संग से ही हम अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। एक बार एक पिता अपने पुत्र को यह शिक्षा दिए कि बेटा कभी जीवन में संतों के साथ नहीं करना। संत जो होते हैं वो हमारे जीने की जो कला है और हमारे जो जीने का ढंग है उसको सही ढंग से नहीं ले जाते हैं, क्योंकि जीवन में अगर संतों की संगत करोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। संत अच्छे नहीं होते हैं। ये किसने शिक्षा दी? पिता ने दिया। और बचपन में जो बच्चे को जो संस्कार देते हैं वही संस्कार अमिट होता है। वह जो बच्चा बड़ा हुआ और अपने चोर पिता के साथ चोरी करने लगा, चोरी करते करते उनका जीवन बीत रहा था। अचानक एक दिन उनके पिता की मौत हो जाती है। पिता के जाने के बाद पुत्र वही चोरी का काम अपना करता था, परिवार को पालता था। लड़के के मन में आया कि मैं नित्य चोरी करता हूँ, इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा चोरी करूं कि कुछ दिन बैठकर खा सकूं, क्योंकि नित्य चोरी करना अच्छा नहीं है। और ऐसा सोचकर वह लड़का घर से निकला, लेकिन उसी ग्राम में सत्संग हो रहा था और दूसरी रास्ता नहीं थी। जब सत्संग में जाने लगा, चोरी करने के लिए जैसे घर से निकला तो उनको पता था कि रास्ते में सत्संग से गुजरना है मुझे, तो वह रुई लिया और अपने दोनों कानों में लगा लिया रुई, और रुई लगा करके आगे जाने लगा। जब आगे जाने लगा तो सत्संग के स्थल पर जैसे गया तो उसका पैर लड़खड़ाया और वह लड़का गिर पड़ा। जैसे गिरा तो उसके एक कान की रुई निकल गई। जैसे निकल गई तो उसे उठाने के लिए वह झुका, और झुका, इतने में उन्होंने 3 बातें सुनी।
संतों के विचारों से उन्होंने 3 बातें सुनी कि जीवन में कभी चोरी नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात है कि जीवन में कभी नारी जाति पर कुदृष्टि नहीं करना चाहिए। नारी जाति को माँ, बहन और बेटी का रूप देखना चाहिए। ये बातें उन्होंने सुना और सुन करके लगा कि और जिस घर में जब हम जिसका अन्न खाते हैं उनका कभी चोरी नहीं करना चाहिए, और तीसरी बात कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 3 बातें जब सुना लड़का, सिर्फ उन्होंने कितने सेकंड में सुना? 7 सेकंड में। वो जो कान की रुई गिरा था उसको उठाने में 7 सेकंड में ये 3 बातें सुना, और सुनकर रुई को कान में डाला, आगे चला गया। और गया, जब ज्यादा मान लेना है तो कहाँ पर जाएगा? राजा के राज दरबार में गया। वहां पर राज दरबारियों ने लड़की को रोका। लड़के ने कहा कि मुझे अंदर जाने दीजिए। तब दरबारी ने कहा, आप कौन हैं? तब लड़का ने बोला, मैं चोर हूँ। तब दरबारी ने कहा कि कोई अगर चोर हूँ नहीं कह सकता है, मजाक कर रहा है, उसको जाने दे दिया। फिर आगे गया, सिपाही ने रोका। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि आप कौन हैं? लड़का ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। उसने भी मजाक समझा और आगे फिर जाने दिया। ऐसे करते करते वह जो लड़का रानी के राजमहल पर पहुंच गया, और पहुंचा, रात हो गई थी। राजमाता अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। कहीं बाहर से आई थी, सारे गहना को सामने रखी थी, चाबी वही थी, तिजोरी की चाबी। लड़का अंदर गया, देखा इतना सारा गहना। वह बैग लिया था, उस बैग में सारे गहना को रख लिया, और सारे गहना को रखा। फिर चाबी से तिजोरी के जो पैसा था, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सब कुछ निकाल लिया। निकाल कर सबको बैग में रख लिया। फिर लड़का ने सोचा कि और कुछ मिल जाए, और वह रसोई घर में गया। जैसे रसोई घर में जाता है तो रसोई घर में 56 प्रकार का भोजन, क्योंकि राजा का घर है। तो उसे देखकर उनका मन रुका नहीं, और वहीं भोजन करने लग गया। जब भोजन करके लड़का रनिवास में आया तो देखा इतनी सुंदर रानी नवयुवती थी। उनकी दृष्टि जैसे ही रानी पर पड़ता है तो लड़का अपने दृष्टि को नीचे कर देता है, और दृष्टि नीचे कर देता है। उनको संत की बात याद आती है कि किसी भी नारी जाति को कुदृष्टि नहीं देखना। नारी जाति को माँ, बहन और बेटी का रूप देखना। संत की वाणी उनके कानों में गुजरने लगा, और वह जो लड़का राजमाता को देख करके, वह रानी को देख करके दृष्टि नीचे कर लेता है, और जो बैग था जिसमें रुपये, पैसे, गहना, जेवर, वो बैग उठाने लगता है। जैसे ही बैग उठाने लगता है तो उनके मन में फिर विचार आया, और संत के विचार के कानों में फिर गुंजने लगा, जिसका अन्न खाते हो उसका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। लड़के के कानों में संत की वाणी गुंजने लगी, और इतने बात उनके दिमाग में आया, और वह सोने का गट्ठर
हीरे का गट्ठर वह जो बैग था उसे नीचे गिरा देता है, उसके हाथ से छूट जाता है। क्योंकि मैंने इस राजमहल में अन्न खाया है, और जिसका अगर अन्न खाते हैं उनका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो ऐसा देखा जाता है, कहीं अगर भोज भंडारा में गए कुछ कमी है तो उसी की चर्चा करने लगते हैं, ये चीज की कमी है। किसी के घर मेहमानी करने गए वहाँ की कमी ही करने लगते हैं, कमी नहीं देखना चाहिए। जो मिला है उसको प्रेम से कर ले। तो वह जो लड़का था उनको संत की वाणी बार बार याद दिलाती थी कि जिसका अन्न खाते हैं उसका कभी चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार आया और वह बैग नीचे फटक दिया। इतने में आवाज आई। जब वो सोने का गहने का जो जिस धन से आवाज आई तो रानी जग गई। जगी तो किसी नवयुवक को देखी, देखते ही वहां सूचना दिए। वहां पर दरबारी आ गए और कहे कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम हो कौन? रानी ने कहा कि तुम कौन हो? तब लड़का कहता है कि मैं एक चोर हूँ। क्योंकि लड़का संत की वाणी सुन लिए थे कि जीवन में कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वह लड़का रानी से कहता है कि मैं एक चोर हूँ। उसकी सत्य बात सुनकर रानी को बहुत अच्छा लगा कि यह एक चोर होकर कि इतना सत्यवादी है। उसे कुछ चर्चाएं की। इसके बाद रानी ने कहा कि इसे राज दरबार में रख दिया जाए, सुबह इसका निर्णय होगा। सुबह हुई और राजसभा लगी। तो राजसभा में राजा ने उस लड़के को बुलाया और लड़के से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? लड़का वही पुनः उत्तर देते हैं कि मैं एक चोर हूँ। राजा ने कहा कि इसका परिणाम जानते हो? तो लड़का ने कहा कि जी हाँ, हाँ महाराज मैं जानता हूँ कि इसका परिणाम मृत्यु दंड है, तो तुम्हें मृत्यु से भय नहीं? तब लड़का बोलते हैं कि संत कहते हैं कि जीवन में किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं एक चोर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसकी सच्चाई को सुनकर सभा के लोग दंग रह गए कि एक चोर होकर इतना सत्यवादी। तब रानी कहती है, राजा कहते हैं कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। जैसे रानी इस बात को सुनी तो राजा से निवेदन करती है कि राजन, एक निवेदन है। राजा ने स्वीकार किया कि बोलिए। तब रानी कहती है कि हम निसंतान हैं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, और ये चोर होकर के इतना सत्यवादी, हम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। राजा को रानी की बात अच्छी लगी, क्योंकि यह चोर तो है लेकिन सत्यवादी है। उसको स्वीकार किया। उस लड़के को राजकुमार घोषित कर दिया। लड़के से कहा कि तुम आज के बाद चोरी नहीं करोगे, क्योंकि इस राजभवन में राजकुमार बनकर रहोगे, सारा राजपाट आपका होगा। तब वह जो चोर लड़का था बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ है और मेरी बहन है। तब लड़का की बातें सुनकर राजा ने कहा कि उन सबको इस राजमहल में रखेंगे और उन सबकी व्यवस्था की जाएगी।